इस वक्त हम मौजूद हैं हरदोई जिले के शाहाबाद में। यहाँ पर हमारे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि इस बार वो ईद किस तरह से मनाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है, लॉकडाउन भी लगा हुआ है। ऐसे में वो ईद इस बार किस तरह से मनाएंगे, हम उन्हीं से बात करेंगे। इस बार आप लोग ईद किस तरह से मनाएंगे? भाई अंग्रेजों से लेकर और आज़ादी तक, फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूँ, आज तक मुसलमान ने जुमे की कुर्बानी नहीं दी। सबसे बड़ी कुर्बानी जुमे की मुसलमान ने दी, समझ लीजिए। इससे पहले बलवे झगड़े हुए, मगर ऐसा कभी नहीं मौका आया कि जुमा ना हुआ हो। जुमे की नमाज की पाबंदी कहीं ऐसा नहीं आया। बहुत बड़े बड़े झगड़े। और रह गया ये, जब रोज़ा नहीं, क्या तराबी नहीं हो पा रही, मस्जिद में नमाज नहीं हो रही, जो हम लोगों में एक सवाब का वो नियत से कुरान पाक पढ़ा जाता है, सुना जाता है, वो चीज़ से हम लोग महरूम रहे, वंचित रहे। अब उसके बाद आ जाइए, जो हमारे प्रवासी मजदूर सड़कों पे मर रहे हैं, कट रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, 6-6 दिन पैदल चल रहे, 1.5 महीने के बच्चे, 2-2 साल के बच्चे गोद में पैदल लिए, हमारी वो कोई भी बिरादरी की, कोई भी धर्म के लोग हों, हैं चल रही हैं, तो उनकी मेरी संवेदना उनके साथ है। तो इसलिए उनके दुख और दर्द को देखकर ईद की दिल से भावना ही निकाल दी। लेकिन सरकार कह रही है कि हम प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन और बसें भेज रहे हैं, उनके द्वारा हम प्रवासी मजदूरों को ला रहे हैं, तो इस विषय पर आप क्या कहें? अरे भाई, आप भी जान रहे हैं और मैं भी जानता हूँ, प्रवासी मजदूरों को कब बुलाने की उन्होंने चाल करी? 55 दिन के बाद, 45 दिन के बाद। और उससे पहले जब लॉकडाउन का ऐलान किया, 22 तारीख को क्या कहते हैं जनता कर्फ्यू, और 23 तारीख को क्या कहते हैं शाम को लॉकडाउन। ये कौन सी नीति? एकदम लॉकडाउन। वो कहते हैं भाई 4 दिन का मौका है हर प्रवासी मजदूर को, है कि अपने अपने घर जा सकता, मैं ट्रेनें चला रहा हूँ। और फिर जब थालियां बजवाई, डांस करवाया, तो आपने 4 दिन पहले बताते रहे फला टाइम बालकनी पे आके और थाली बजाना है और नाचना भी है। और फिर जब आपने मोमबत्ती लाई कि 9 बजे 9 तारीख को मोमबत्ती और फोक्स लाइट, ये 3 दिन पहले आप बताते रहे। क्या इन थाली और तारी से कोरोना चला जाता है, बीमारी जाती है? समझ लीजिए। मैं पहली बात पूरी सुन लीजिए। क्या इससे कोरोना चला जाएगा? तो पब्लिक को मूर्ख बनाना छोड़ दे, और पब्लिक मूर्ख है, समझ लीजिए। आपका आरोप है कि सरकार पब्लिक को मूर्ख बना रही है। तो इस बार अच्छा आप जो है ईद बिल्कुल नहीं ईद में एक तागा नहीं खरीदेंगे, कुछ नहीं। और फिर ईद की नमाज जब जुमा नहीं मेरा हो पाया, अलविदा नहीं हो पाई। और एक बात और सुन लीजिए, सरकार अपनी गलत नीतियां क्या, बल्कि गलत भावना छोड़ दे। जैसे कल मस्जिदों में वो जो झांक रहे थे, मैंने देखा, जब सरकार ने ऐलान कर दिया, मुझे क्या डंडे खाना, बेइज्जती करवाना है, और फिर सरकार का पालन भी करना। मेरा मजहब इस्लाम कहता है कि हुकूमत का जो कानून है वो हर समाज के तबके को मानना है, मानना चाहिए। ये मेरा इस्लाम कहता, मेरे नबी कहता, मोहम्मद साहब कहते हैं, उस चीज़ को मानना, उसका पालन करना चाहिए, ज़रूरी है। समझ गए? फिर तो गलत, ये सरकार अपनी गलत विचाराधारा छोड़ दे, 2 पॉलिसियाँ छोड़ दे, हिंदू मुसलमान वाली नीति छोड़ दे, हर बात के मुद्दा करने पे पाकिस्तान का नाम लाना छोड़ दे, समझ लीजिए। और जो अब क्या कहते हैं, मुद्दा लाने पे धारा 370 कश्मीर का जैसे नाम मुद्दे छोड़ दे। असल चीज़ है रोटी रोजी का मसला। तमाम जनता, हिंदू मुसलमान, हर आदमी चाहता है कि रोटी रोजी मिले। कुछ मूर्ख ऐसे हैं जो लड़ा के इस तरीके से रोटी अपने चलाना चाहते हैं। हम सब अपनी मेहनत मशक्कत करके सही हलाल रोटी खाना चाहते हैं, और कुछ चापलूस पैर चाट के और गलत बातें फैला के इस तरीके से रोटियां चलाना चाहते हैं। तो सोचों में फ़र्क रख के, और सरकार का जो भी बड़ा होता है घर पे, उसका क्या फ़र्ज होता है कि वो सबको, छोटे बड़े को, सबको एक बराबर सम्मान दे। तो सरकार का तो बहुत बड़ा पद हुआ, मुख्यमंत्री हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, तो बहुत बड़ा पद पे बैठा है, तो उसका तो बहुत बड़ा फर्ज और कर्तव्य बनता है कि वो सबको एक नज़र से देखे, सबके एक तरीके का पालन करे। तो ईद का तो मकसद ही छोड़ दीजिए। हम आप लेने आ जाए, जब मोदी आज कह रहे हैं कि ईद मनाओ, नहीं, हम तो मनाना इरादा ही नहीं था कि हमारे दूसरे भूखे मर रहे हैं, खाना नहीं, अपने घर में सुकून से हैं, खा रहे, सो रहे, उस ऊपर वाले की कृपा है, मेहरबानी, शुक्रिया है। हम उन बच्चों को देखकर इन दिल में तड़प भावना है, कोई जाति के हो, कोई मदद के हो, तो ईद की तो भावना ही नहीं। और रह गया ये कि क्या कहते हैं, हम क्या कहने जा रहे थे कि ईद का मसला ख़त्म, समझ लीजिए। तो
आज 1 महीना हो गया है, हम भी जो है वो ऐसे लोगों को ढूंढ करके और उनका हम अपना प्रयास कर रहे हैं कि उनको जो है रोटी उनकी चलती रहे और उनको किसी तरह की कोई भी परेशानी जो है वो न उठाना पड़े। लेकिन सरकार का ध्यान वास्तव में जो है वो इस ओर पूरी तरह से जो है वो नहीं है। वैसे सरकार कोटे के ऊपर जो है वो ऐलान कर देना अलग की बात है। कोटे के ऊपर 5 किलो चावल का दे देना, इससे जो है महीना नहीं कटने वाला है, न इससे समय कटने वाला है। खास चीज़ यह है कि जो गरीब परिवार और जो घर जाने वाले लोग हैं उनको ससम्मान घर तक पहुंचाना, उनसे अधिक पैसा लिया गया। उनको जो है वो बसों से भी अगर भेजा गया तो बसों से अधिक पैसा वसूल लिया गया। ये कोई नीति नहीं है। उनको ससम्मान गवर्नमेंट अपने खर्चे से उनको घर तक पहुंचाती और उनके पैरों में छाले जो है वो नहीं पड़ते। पैदल चल चल करके लोग जो हैं वो अपने अपने घरों पे गए हैं, बच्चों को कंधों पे लाद करके लेके गए हैं, मर गए हैं। एक लड़की जो है वो अपने बूढ़े बाप को मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा साइकिल पे ले करके 900 किलोमीटर का सफर करके वो घर पहुंची है। तो ये तो बहुत ही निंदनीय चीजें हैं। वैसे सरकार कह रही है कि जो है हम हर जरूरतमंद के घर राशन पहुंचा रहे हैं और जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए हम जो है वाहनों के द्वारा उनको घर पर भी पहुंचाया। देखिए, दावे करना ये अलग की बात है, मीडिया में उछाल देना ये अलग की बात है, लेकिन जो ज़मीनी सतह पर जो काम होना चाहिए वो कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है। आप टीवी के ऊपर देखिए कि प्रवासी मजदूर जो है वो पलायन कर रहे हैं, अपनी अपनी जगहों से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, इधर उधर जो है वो घूम रहे हैं, किस परेशानी से वो जा रहे हैं। अभी देखिए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट भी कल ही आया है कि एक औरत जो है ब्रीफकेस के ऊपर बच्चे को लादे हुई है और वो उसको ले करके जा रही है। उसमें उन्होंने कुछ पैसे जो है वो दिए भी हैं। सरकार को का तो इस और ध्यान देना चाहिए कि जो गरीब जो बिल्कुल लाचार, जो इस तरह के बिल्कुल ही एक तरह से जिन्हें प्रवासी और जिन्हें हम बहुत ही नीचे सतह का समझते हैं, उनके साथ सरकार की संवेदना जो है वो इस तरह की होना चाहिए कि उनको किसी तरह की परेशानी न हो। तो इस बार आप जो है ईद को जो है किस तरह से मनाएंगे? इस बार हम लोग ईद को जैसे पिछली बार धूमधाम से मनाते हो ईद, इस बार कोरोना वायरस चल रहा है और लॉकडाउन भी है। ऐसे में जो है सरकार ने भी कुछ आदेश जारी किए हैं, तो इस बार किस तरीके से आप लोग ईद मनाएंगे? कोरोना वायरस और लॉकडाउन को देखते हुए इस बार हम लोग ईद जो है अपने घर में मनाएंगे, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से हम लोगों ने ईद धूमधाम से मनाई थी, रिश्तेदारी नातेदारी में जाना, इस बार हम लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन भी है कि घर पर अपनी ईद मनाए, और हमारे उलमा इकराम ने भी जैसा कहा है कि इस बार ईद जो है और नमाज अपने घर पर ही अदा करें, तो इसलिए हम लोग जो है ईद अपने घर पर ही मनाएंगे, ना कि नाते रिश्तेदारी में जाएंगे। सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो क्या सही है या गलत? सरकार के तो कदमों में कुछ बदलाव करना चाहिए कि सरकार को? नहीं, सरकार ने जो भी कदम अभी तक उठाए हैं वो तो सराहनीय रहे हैं, और क्योंकि अगर सरकार ये सब कदम ना उठाती तो काफ़ी जनता को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता और शायद इससे भयानक स्थिति पैदा हो सकती थी। तो इसलिए सरकार ने जो भी कदम उठाए बहुत सराहनीय कदम रहे हैं और हम सरकार की पूरी तरीके से समर्थन करें। खरीदारी का भी समय बढ़ गया है, तो क्या इस बार आप क्या करेंगे? खरीदारी, अब मार्केट खुल रही है तो इसलिए हम लोग तो मुस्लिम समाज के लोग तो ज़्यादातर जाएंगे नहीं खरीदारी करने, क्योंकि जब हम लोगों को ईद मनाने नहीं है तो हमने तो यही माना है कि पिछले साल का जो हमारे ईद के कपड़े हैं वही पहन के हम ईद घर पे नमाज पढ़ लेंगे, वही ईद हमारी लोग होगी। प्रवासी मजदूरों का दुख दर्द देख के इस बार शाहाबाद के मुस्लिम समुदाय के लोग ईद नहीं मनाएंगे। कैमरामैन अजय कुमार के साथ संजीव राठौर, CIB इंडिया न्यूज, हरदोई।